वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं पते ओचामि समयपावड विनमो सुद केवली गणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। कल हम जयचिन्ही साहब के भावार्थ में महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा का बिंदु था देखना। कौन किस अपेक्षा से देख सकता है? अज्ञानी तो स्वद्रव्य को तो देखता ही नहीं है, पूर्ण ज्ञान को तो देखता ही नहीं है और मात्र पर को देखने में ही उलझ जाता है। पूरा जीवन अनंत काल ऐसे बिता देता है। किसमें? पर को देखने में। और पर को कैसे देखता है? स्वरूप से देखता है, अपनत्व रूप से देखता है, कर्तृत्व रूप से देखता है, भोक्तृत्व रूप से देखता है। उससे क्या होता है? तो बोलते संसार खड़ा होता है। और ज्ञानी तीन प्रकार से देख सकते हैं। एक निचली भूमिका वाला, चौथे पांचवें गुण स्थान वाला देखना, एक छठवें सातवें गुण स्थान वाला देखना, सातवां गुण स्थान ही कह सकते हैं, तीसरे चौथे पांचवें वाला पहले इसमें ले सकते हैं। सातवां गुण स्थान का देखना और तीसरा देखना है केवल ज्ञान होने के बाद में। सातवें से 12वें वाले का देखना अलग है, चौथे से छठवें वाले का देखना अलग है और केवल ज्ञान 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान और सिद्ध अवस्था, ये तीनों के देखने में फर्क है। और पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान वाले का देखना अलग है। वो तो यहाँ चर्चा था ही नहीं देखने का, क्योंकि उसको देखना कहते ही नहीं, क्योंकि विकार संयुक्त देखना है, क्योंकि वो स्व से अभाव युक्त देखना है। अब हम जैसे जीवों को क्या करना चाहिए? हमें अभेद रूप एकदम देखना पॉसिबल नहीं होता है, एक एक अंश से उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। और जिनवानी भी वैसे ही समझाती है, एक एक अंश से मतलब ज्ञान गुण की अपेक्षा से कैसा दिखता हूँ मैं, श्रद्धा गुण की अपेक्षा से कैसा दिखता हूँ मैं, गुण की अपेक्षा से कह रहा हूँ, पर्याय की अपेक्षा से नहीं। अस्तित्व की अपेक्षा से कैसा दिखता हूं मैं, अस्तित्व कहो, सत कहो, सत्ता कहो, उसकी अपेक्षा से कैसा दिखता हूं। ऐसा अंश से देखते देखते एक समय ऐसा आएगा कि पूरा अभेद पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि हम पूरा अंश भी नहीं भी देख पाते तो डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अंश हमारे पास एक फैसिलिटी है श्रुत ज्ञान में, उससे देख सकते कि मेरा जो पूर्ण आत्मा है वो पूर्ण आत्मा जितना है वहां पे ज्ञान भी पूर्ण है, तो पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से कैसा दिखता होगा? जो मेरा पूर्ण आत्मा है वहां अस्तित्व भी पूर्ण है। गुण की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। अभी तो अस्तित्व में बहुत धोखाधड़ी चल रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है ये आयु चली जाएगी तो चला जाऊंगा मैं खत्म हो जाऊंगा, डर लगता है, भय लगता है। पर ज्ञानी कहते हैं उस अस्तित्व गुण की अपेक्षा से देख लो आप। एक गुण, जितने भी गुण कहे हैं उस अपेक्षा से कैसा दिखता है। 47 शक्ति अपेक्षा से कैसा दिखता हूं मैं, वो देखते देखते फिर एक अंश पूरा होगा, अंश ही पकड़ में आ जाए। और ये देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मुनिया जी भी अप्रमत्त अवस्था प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करते हैं। इसे देखने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसी वस्तु ही, ऐसी गजब वस्तु। कल हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। हम एक एक्टिविटी रूप में हर रोज 5 मिनट बुद्धिपूर्वक इसको देखने का प्रयास करना चाहिए। भले अभी शुरू में कुछ भी दिखेगा नहीं, देखने जाएंगे तो रागद्वेषी दिखेंगे, शरीरी दिखेगा, बाली दिखेंगे, कुछ ना कुछ और ही दिखेगा। कोई बाधा नहीं, डटे रहेंगे, हम प्रयास करते जाएंगे
और फिर जिनवानी हमें कह रही है कि हमारा जो पूर्ण ज्ञान है, शुद्धने का विषय ये ऐसा ऐसा है, उस अंश से देखने का प्रयास चालू करेंगे। कैसा होता कि भाई समय सार जी ने कहा है कि ये केवल ज्ञान से युक्त है, तो केवल ज्ञान से युक्त कैसा होगा मैं? जैसे हम ट्राई करते हैं ना, ये भी सेल्फी निकालने वाले बहुत प्रयास करते हैं, ऐसा एंगल देंगे तो कैसी सेल्फी निकलेगी, ऐसा होगा तो कैसे, ऊपर करेंगे तो कैसे, मुंह टेढ़ा करेंगे तो कैसे, बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग एंगल से प्रयास करते हैं। अब वो नहीं किया तो चलेगा, वो तो कोई सुखदाई है नहीं, भले भ्रम से सुखदाई लगता है, बट ये अलग अलग एंगल से इसे देखने का प्रयास करना चाहिए अपने स्वभाव, तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एकांत में हो सकता है, काम करना चाहिए। हमने कल जयसेन आचार्य देव की टीका के 2 पैराग्राफ भी देख लिए थे। 704 नंबर पेज के ऊपर देखिए जयसेन आचार्य देव क्या कहते हैं, शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध उपादान रूप से, रागादि विकल्प रूप अध्यवसान भी ज्ञान नहीं है। इनकी भाषा बड़ी गजब होती है, आप एक एक शब्द में बहुत भाव भरे। क्या कह रहे? शुद्ध निश्चय नय से, निश्चय नहीं में भी अशुद्ध निश्चय नहीं भी, तुम अशुद्ध निश्चय नहीं से मत देखो, तुम अशुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि बंद कर दो। अशुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि मतलब रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, मोही आत्मा, विकारी आत्मा, बोलते वो आंख बंद कर दो अभी, और तुम शुद्ध निश्चय ने वाली आंख खोल दो, तो क्या दिखेगा? रागादि विकल्प रूप अध्यवसानवा दिखते ही नहीं। क्यों? रागादि विकल्प कहाँ पड़े हैं? पर्याय। और ये जो शुद्ध उपादान है, शुद्ध निश्चय नहीं की वस्तु है, इसमें पर्याय है नहीं। तो जब इस दृष्टि से देखेंगे तो वहां राग आदि मिलेगा ही नहीं, है उसी प्रदेश में हो रहा है। राग की पर्याय भी हमारी बात करते हैं, हम सब जीवों की बात करते हैं। अनादिकाल से राग की जहाँ पर्याय हो रही है, राग की पर्याय हमारी हो रही कि हर समय सम्यक दृष्टि हुए तो भी होती, 10वें गुण स्थान तक राग की पर्याय हो। राग मतलब राग द्वेष मोह समझ लें पहले से 10वें। अभी डरना नहीं, होने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जानकारी कर रहे हैं, तो हमारी राग की पर्याय जहाँ हो रही है वहाँ ही शुद्ध निश्चय नहीं वाला रूप पड़ा हुआ है, अपना शुद्ध उपादान वहीं पे पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं ये दोनों एक ही प्रदेश में है, बट शुद्ध उपादान में राग आदि नहीं है, राग आदि में शुद्ध उपादान नहीं। देखो बोलते हैं इसे, देखो आप। हम कहेंगे साहब ऐसा क्यों देखे, ऐसा है ही नहीं। वो कहते हम कह रहे हैं ना वस्तु स्वरूप है साहब, आप कैसे कह सकते हैं? वो कह रहे एक तो सर्वज्ञ भी ऐसा ही कहते हैं, हम ऊपर से ले रहे एक, और हमने भी ऐसा ही अनुभव किया। हमने भी जब अनुभव करने गए इस शुद्ध उपादान का, तो राग मिले ही नहीं हमें। तो हम कैसे कहे कि सर्वज्ञ गलत है? सर्वज्ञ भी कह रहे हैं, आगम का प्रमाण था हमारे पास में, और अब हम जब अंदर गए, चले खेली करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, अनुभव करने के लिए, तो हमें वहां राग नहीं मिला, मोह नहीं मिला, द्वेष नहीं मिला, विकार नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इस बलबूते पे हम कह रहे हैं वस्तु स्वरूप ऐसा। ये जो राग आदि के विकल्प है, ये तो अध्यवसान शुद्ध हो ही नहीं सकते। हाँ, शुद्ध हो ही नहीं सकते। हाँ, बराबर कह, ये शुद्ध हो नहीं सकते एक। और ये यहाँ पे और विशेष क्या कह रहे, ये त्रिकाली आत्मा में नहीं, शुद्ध उपादान में नहीं है। बोले उस दृष्टि से तुम देखोगे तो ये मिलेगा ही नहीं तुम्हें, वहाँ अवेलेबल ही नहीं। इसलिए प्रवचन सार की उस गाथा में कह दिया कि जो पर्याय उत्पन्न होके व्यय होती है ना, वो द्रव्य में ही नाश को प्राप्त हो जाती है। जो भविष्य काल में पर्याय उत्पन्न होगी वो तो अभी हुई है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं। तो अभी एक समय की पर्याय अगर उस शुद्ध नहीं के विषय वस्तु को देखती है, शुद्ध उपादान को, तो उसे राग मिलता ही नहीं। क्यों? भूतकाल वाला राग खत्म हो गया, वो पर्याय चली गई। भूतकाल अनादि काल की जितनी पर्याय थी वो चली गई, अवेलेबल ही नहीं। भविष्य काल की पर्याय भी आई नहीं, वर्तमान काल की पर्याय शुद्ध उपादान को अनुभव कर रही, तो उसे राग आदि मिलता ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं। मतलब महावीर भगवान ने जब शुद्धोपयोग किया होगा, उस समय उनको मारीच की पर्याय
पुरूरवा बेल की पर्याय मिली नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद तो मिल जाती है, तब तो दिख जाता है, बट फर्क नहीं पड़ता है उससे। बट निचली अवस्था में जब सदमस्त अवस्था में शुद्धोपयोग करते हैं, उस समय ये सब पर्याय कुछ भी दिखती नहीं, ये राग भी दिखता नहीं, भूतकाल का कुछ भी नहीं दिखता, पूरा शुद्ध द्रव्य ही दिखता होता है। सही तो क्या कह रहे हैं, शुद्ध निश्चय नहीं से, शुद्ध निश्चय नहीं की विषय वस्तु की अपेक्षा से शुद्ध उपादान रूप से, दोनों करके शुद्ध लगा दिया हूं। रागादि विकल्प रूप अध्यवसान भी ज्ञान नहीं है, होते आत्मा में, हम एकांती नहीं, बट हमने उसको आत्मा के बाहर खड़ा कर दिया, क्योंकि जिससे हमारा प्रयोजन सदने वाला है वो शुद्ध वस्तु, उसमें ये अशुद्धता नहीं है, इसलिए उसमें ये ज्ञान नहीं, हमने कह दिया उसको। और रागादि विकल्प में ऐसे भी उस अध्यवसान में ज्ञान होता ही नहीं, जानपना होता ही नहीं, क्योंकि जानपना सिर्फ ज्ञान में होता है। किस कारण से ज्ञान नहीं है, अचेतन होने के कारण ज्ञान नहीं है। अपने आत्मा में अनंत गुण है, अनंत पर्याय होती है एक समय में, उसमें से ज्ञान चेतन मात्र ज्ञान की पर्याय, ज्ञान गुण है। दर्शन को ले लो या गौण कर दो, छोड़ दो, बाकी किसी को भी जानपना है नहीं, श्रद्धा को जानपना नहीं, चरित्र को जानपना नहीं, अस्तित्व को नहीं, वस्तु को समझता नहीं, हम अस्तित्व है, हम वस्तुत्व गुण है, हम आत्मा के गुण है, ऐसा समझता नहीं। ये मात्र ज्ञान ही जिसमें जानपना है, चेतनपना है। इसलिए कह रहे रागादि विकल्प जो चारित्र का विकार है ये अचेतन है, अचेतन होने के कारण ज्ञान नहीं, इसलिए ज्ञान अन्य है और अध्यवसान अन्य, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते, हमने एक के आत्मा में हमने दो भेद खड़े कर दिए। तो फिर ज्ञान क्या है, जम्मा जानदि नित्यम, जो ज्ञेय वस्तु को सदाकाल जानता है वह ज्ञान है। ज्ञेय में स्व भी हो सकता है, पर भी हो सकता है। शुद्ध उपयोग में ज्ञेय क्या है, अपना आत्मा, और शुभ अशुभ उपयोग में ज्ञेय क्या है, तो पर द्रव्य। वो फली अक्षर का अनंतवा भाग इतना ज्ञान रहे या तीन लोग तीन काल का ज्ञान रहे, बट जानपना हर समय चला रहता है, सदा काल। तम्मा जीवो दू जानगो नानी, जानता है इसलिए ज्ञायक। ज्ञायक संज्ञा क्यों दी है, क्योंकि जानता है, जानता नहीं था तो ज्ञायक नहीं कहते। ये माइक को ज्ञायक नहीं कह सकते क्योंकि ये जानता नहीं, शास्त्र को ज्ञायक नहीं कह सकते क्योंकि जानता नहीं, शब्द को ज्ञायक नहीं कह सकते क्योंकि जानता नहीं। प्रकरण भी वही चल रहा है, ये जानते ही नहीं। रसगंध, ये पीला कलर, जानता नहीं ये पीला कलर है, भले अज्ञान अवस्था में लगेगा कितना अच्छा कलर है, सामान्य लगेगा ज्ञान ये की लुब्धता की वजह से, बट इसे पता नहीं कि मैं पीला कलर हूं, मैं जड़ हूं, अचेतन हूं, क्योंकि इसे जान पना नहीं। तो जानता है इसलिए ज्ञायक है। ज्ञान जिसका है वह ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान नहीं वो ज्ञानी नहीं है। ऐसा कौन है, ऐसा जीव है। नानम च जान यादो अवधिरितम मुणेदवम, पुनः ज्ञान गायक जीव से संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के भेद से यद्यपि भिन्न है तथापि निश्चय से अभिन्न है, जिस प्रकार अग्नि अपने उष्ण गुण से अभिन्न होती है। अग्नि में उष्ण गुण के अलावा और अन्य भी, बट तादात्म्य कथनचित उसको एक कहा जाए। यहाँ पे क्या कह रहे, ज्ञान ज्ञायक जीव से, संज्ञा मतलब नाम, लक्षण मतलब उसका लक्षण, प्रयोजन आदि के भेद से यद्यपि भिन्न है। क्यों भिन्न है, एक अंशी है एक अंश है, एक का नाम जीव है, आत्मा है, ज्ञायक है, एक का नाम ज्ञान गुण है। ये नाम की अपेक्षा से भिन्न है। लक्षण, ज्ञायक का लक्षण हम अन्य भी कर सकते, ज्ञान के अलावा दूसरा भी कर सकते, कहीं पे दर्शन करेंगे, कहीं पे क्या करेंगे, जैसी जिसकी विवक्षा होगी।
पर ज्ञान का लक्षण दूसरा नहीं हो सकता। ज्ञान का लक्षण जान पाना ही हो सकता, और प्रयोजन अलग अलग है। ज्ञायक का प्रयोजन अलग है, अनंत गुणों के समूह को धारण करना ही उसका प्रयोजन है, और ज्ञान का प्रयोजन जान पना रखना ही प्रयोजन है उसका। तो इस अपेक्षा से दोनों में भिन्नता है, बट निश्चय से अभिन्न है। निश्चय से अभिन्न मतलब ये दोनों कभी अलग अलग रहते ही नहीं, पाए नहीं जाते। जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान पाया जाएगा, जहां जहां ज्ञान पाया जाएगा वहां वहां जीव पाया जाएगा। जिस प्रकार अग्नि अपने उष्ण गुण से अभिन्न होती, इसके अतिरिक्त अपवाद व्याख्यान है। अब अपवाद व्याख्यान मतलब संसारी अवस्था में सम्यक दर्शन को भी ज्ञान कहते हैं, संयम को भी ज्ञान कहते हैं, दीक्षा को भी ज्ञान कहते हैं। जो वहां प्रकरण है उसको अपवाद रूप में ले रहे हैं। अपवाद क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इसमें लक्षणाभास हो सकता है। सिद्ध में संयम नहीं पाया जाता है, सिद्धों में दीक्षा नहीं पाई जाती। सिद्ध है जीवी ज्ञानी, बट उनमें दीक्षा नहीं है, संयम नहीं, राग आदि नहीं पाया जाता है। तो इस अपेक्षा से अपवाद व्याख्यान कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त अपवाद व्याख्यान यह है, अभुवंती स्वीकारते हैं, मानते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? कौन कर्ता मानते हैं? बुहम बुद्धजन पंडित मानते हैं। क्या मानते हैं? जो कर्म फड़े को प्राप्त है। वर्तमान अवस्था में जिसके कर्म संसार अवस्था है, कर्म अवस्था संसार अवस्था में, नानम वे ज्ञान के भेद रूप ज्ञान को आत्मस्वरूप मानते हैं। ज्ञान और आत्मा एक मानते हैं। वे किस किस को ज्ञान मानते हैं? सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, अभेद नय से जीव गुण लक्षण स्वरूप सम्यकत्व को ज्ञान मानते हैं। सम्यक दृष्टि जो जीव है, अभेद नय से सम्यक दर्शन और ज्ञान एक ही है, या सम्यकत्व और आत्मा एक ही है, उसको ज्ञान कह दिया चलेगा। संयमम इंद्रिय संयम तथा प्राणी संयम रूप बाह्य संयम के बल से प्रकट शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाले भाव संयम को ज्ञान मानते हैं। भाव संयम ये जीव की पर्याय। बाहर का जो प्राणी को बचाने का भाव है वह जीव की पर्याय नहीं, सॉरी, बाहर के जीव को बचाने की जो क्रिया है शरीर आदि की, वह भाव संयम नहीं, वो द्रव्य संयम। और भाव संयमी जीव की पर्याय है चारित्र गुण की, उसको जीव का मानते हैं। कब? जब कर्म पड़े को प्राप्त होता है, जब संसार अवस्था होती तब। सुत्तमंग पूर्वगतम, अंग पूर्वगत ज्ञान के बल से प्रकट शुद्धात्मा आदि की परिचिति रूप भाव श्रुत ज्ञान को ज्ञान मानते हैं। परिचिति मतलब जान पाना। तो जो भाव श्रुत ज्ञान है, 12 अंग का ज्ञान है, उसको 12 अंग का ज्ञान ही कौन सा? जो वचन से गंधर आदि प्रकट करते वो नहीं, जो ज्ञान के पर्याय में 12 अंग का ज्ञान है, श्रुत ज्ञान की, उसको जीव का है, उसको ज्ञान का है। धम्मा धम्मम च तहा भाव पुण्य भाव पाप स्वरूप को, भाव पुण्य भाव पाप मतलब हमने जो मन में विकल्प किया ना कि मुझे आज देव पूजा करनी या मुझे आज रात्रि भोजन नहीं करना है, ये अंदर जो आत्मा में विकल्प चलता है वो भाव पुण्य है। देव पूजा शरीर से जो किया जाएगा वो भाव पुण्य नहीं, वो द्रव्य पुण्य है। उसको उपचार से द्रव्य पुण्य कहा है, वो तो है ही नहीं आत्मा का निश्चय से, बट निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहने की ऐसी परिभाषा। भाव पाप क्या है? जैसे भाव वहां कि मुझे परिग्रह करना है, कुछ भी परिग्रह करने का भाव हुआ, कुछ भी वस्त्र आदि खरीदने का या कुछ हुआ, तो ये जो भाव वहां जीव में वो खरीदने का, ये भाव पाप है। और ये भाव पाप जब होगा उसी समय उसका फल भी मिलेगा। अभी ये छूटेगा नहीं, बट पहले तो ये जानकारी नहीं पाप किसे कहते हैं, भाव पाप किसे कहते हैं, द्रव्य पाप किसे कहते हैं, और भाव पाप से क्या होता है, कर्म बंधन आदि, उसका फल क्या है, दुख आदि, पता ही नहीं चलता। अभी छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, अभी तो जानने की जल्दबाजी।
त्याग भाव, अगर वस्त्र आदि का त्याग भाव करना है तो वो पुण्य भाव है। क्यों? क्योंकि हमने परिग्रह को घटाया, तो है विकल्प ही, बट पुण्य का विकल्प है। हमने उस वस्त्र के प्रति आसक्ति घटाई, तभी त्याग करने का भाव हुआ, तो उसको विशुद्धि कहा जाए। और उसमें कर्तृत्व है, मैंने इतना त्याग कर दिया, तो मिथ्यात्व का भी बंधन लगेगा साथ। और कर्तृत्व नहीं है, सहज में मैं तो कोई त्याग ग्रहण करने वाला नहीं है, बट अभी इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है, ऐसे सहज भाव से हम छोड़ देवे, तो फिर मिथ्यात्व के अभाव में कर्तापना नहीं है, तो फिर वो पुण्य धर्म मार्ग वाला है, वो मोक्ष मार्ग वाला पुण्य है। तो वो तो भूमिका अनुसार होता ही, भूमिका अनुसार होता ही, तो उसमें फर्क पड़ जाए वो भाव में। तो त्याग करने का भाव तो कथनचित पुण्य का ही भाव कहा जाए। मतलब जिस अपेक्षा से, जैसे हम रात्रि भोजन त्याग का भाव पुण्य भाव, रात्रि भोजन ग्रहण करने का भाव पाप भाव, ये भाव कहाँ हो रहा है? जीव में हो रहा है, जीव के चतुष्क, उसे ऐसी इच्छा हो रही। तो ये दोनों जीव के चतुष्क में हो रहे, इसलिए दोनों जीव ही है, ज्ञानी, ये कह रहे हो। अभी इसमें से फिर किसको छोड़ना किसको नहीं छोड़ना, फिर वो तो चर्चा साथ में हमने की थी अमृतचंद्र की टीका में, कि ये पर समय को छोड़ो, ये पुण्य पाप के भाव को छोड़ो और स्व समय को ग्रहण करो, तो वो तो प्रयोजन है ही सबका, तो प्रयास करना ही। तो ये भाव पुण्य पाप स्वरूप को तथा पवज्जम रागादि रूप इच्छा के निरोध लक्षण युक्त, रागादि रूप जो इच्छा उत्पन्न होती है उसके निरोध लक्षण, द्वेष की भी इच्छा है, द्वेष की इच्छा मतलब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये द्वेष भाव जो है ये भी इच्छा है, विकल्प है। तो ये रागादि रूप इच्छा के निरोध लक्षण से युक्त, निरोध मतलब रोकना, स्वरूप प्रतपन स्वभाव को, स्वरूप लीनता की भावना रूप प्रवज्जा को निश्चय से ज्ञान मानते हैं। संयम की बात कर रहे हैं, मतलब रागादि इच्छा को छोड़ दिया, 5 महाव्रत आदि धारण कर लिए हैं, और ये बाहर वाला नहीं, अपने आत्म स्वरूप में प्रतपन करना, प्रकृष्ट रूप से तपना, स्वभाव को स्वरूप लीनता की भावना रूप, अपने स्वरूप में लीनता होने की जो भावना है, उस भावना रूप प्रवज्जा को निश्चय नय से ज्ञान मानते हैं। जो तपच्चरण उन सबको किस नय से ज्ञान मानते हैं, तो ये चर्चा कर रहे हैं। अभी नीचे क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत अपने अपने गुणस्थान योग्य शुभ अशुभ तथा शुद्ध उपयोग के साथ अविनाभाव है। वह विवक्षित अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध उपादान रूप से उन सब को ज्ञान मानते हैं। अब ये जैसे ना आचार्य देव की विवक्षा है, इसमें आटपटा क्या लग रहा है? कोई प्रयास करे? हाँ, 12वें पट क्या अटपटा लग रहा? अटपटा क्या? हाँ, बहुत अच्छा। इसमें मेन क्या है? ये क्षीण कषाय तक 12वें गुण स्थान तक अशुद्ध निश्चय नहीं कह दिया और अशुद्ध उपादान कह दिया। शुद्ध उपादान कब कहेंगे? जब पर्याय भी पूर्ण शुद्ध हो जाए। 13वें गुण स्थान में पूर्ण शुद्ध होगी पर्याय। द्रव्य तो पहले गुण स्थान में भी शुद्ध ही था, बट अभी पूरा का पूरा द्रव्य शुद्ध कब हुआ? 13वें गुण स्थान। पता है हमें अगुरु लघु आदि गुण का निर्मल परिणमन नहीं हो रहा और उससे हमारा स्वभाव का घात नहीं हो रहा है, तो हमने चौथे गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में 4 घाती के अभाव पूर्वक जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, उसी समय हमने कह दिया पूरा शुद्ध हो गया। वो शुद्ध उपादान है शुद्ध निश्चय नहीं से, सकल शुद्ध निश्चय नहीं जो है सर्वशुद्ध, उससे वो प्रकट हो गया। तो ये कहने की विवक्षा है। अब क्यों कहा हमने ऐसा? क्योंकि मिश्रपना, 10वें गुण स्थान तो मिश्रपना है, क्योंकि शुद्ध उपयोग में भी अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष चलते हैं। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में शपक श्रेणी चढ़ रहे मुनिराज,
शपक श्रेणी चढ़ते हुए भी संजुलन की कषाय है उससे बंद हो रहा है। 8वें 9वें गुण स्थान में भी कोमटसार कर्मकांड देखोगे तो कितने प्रकृति का बंध होता है आदि सब पता चल जाएगा, माँ बाप बहनों को पता भी होगा। तो पूर्ण शुद्धता नहीं, शनिक उपादान पूरा शुद्ध वहां नहीं, इसलिए उसको अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध उपादान के। कोई कहेगा साहब चलो 10वें तक मान लेते संजुलन कषाय, हम भी गुणस्थान को थोड़ा समझते हैं, 12वें गुणस्थान में क्यों कहा? 11वें को तो हमने गौण कर दिया क्योंकि नीचे गिरने वाला, 12वें गुणस्थान वाले को अशुद्ध क्यों कहा? हाँ, कल मैंने कहा 12वें गुणस्थान में चारित्र का विकार नहीं है, श्रद्धा का विकार नहीं। श्रद्धा का विकार क्यों नहीं? शैक सम्यक दृष्टि शपक श्रेणी चढ़ सकता है, तो 7वें में शैक सम्यक दृष्टि हो गया ना। 10वें गुणस्थान तक संजुलन का लोप था अंतिम वाले, इसमें वो भी छूट गया। अभी लोप मतलब चारित्र का विकार भी नहीं रहा, मतलब 148 प्रकृति में से 28 प्रकार के विकार पूरे चले गए। पर ज्ञान का, दर्शन का और वीर्य ये तीनों में अभी कमजोरी पड़ी और इसलिए उसको 12वें गुणस्थान में छद्मस्त कहा। तो वो जो सकल ज्ञान जान नहीं पा रहा है, भले इच्छा कुछ जानने की भी रही नहीं 12वें गुणस्थान में, बट पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा है, वीर्य का पूरा पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, अनंत पुरुषार्थ। इस अपेक्षा से 12वें गुणस्थान में भी अशुद्ध निश्चय नहीं से अशुद्ध उपाय। ये ऐसे प्रकरण बहुत कम जगह आते हैं, बट पकड़ने चाहिए हमें। ये थोड़ा सा हमें अगर गुणस्थान का, थोड़ा सा कर्म का, थोड़ा सा ज्ञान रहे, इसमें मजा आता है, हम फिर इमेजिन कर पाते क्या होता हो। अब नहीं रहे तो हमें बाउंसर लगता है, स्वामी क्या चल रहा है, समझ भी नहीं आता। इसलिए मैं बीच बीच में डरता भी हूँ, ज्यादा विशेष नहीं कहता हूँ। यानी अशुद्ध कह दिया इन्होंने 12वें गुणस्थान, चौथे से 12वां, चौथे को कभी कहेंगे 6वें 7वें को सिद्धों की तलट ही कह देंगे, कभी कभी दूसरे गुणस्थान वाले को भी जिन कह देंगे, दूसरे गुणस्थान वाले को भी जिन कह दिए, अपेक्षा है। और कभी कहेंगे 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध उपादान है, अशुद्ध निश्चय है। बस हमें विवक्षा पकड़ते आनी चाहिए, साधवाद पकड़ते आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी विचित्रता हम कौन से एंगल से देख रहे हैं। अभी मैंने शुरू में कहा ना, देखना कैसे, हम ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा को कैसा देखेंगे, श्रद्धा की अपेक्षा से कैसा देखेंगे। त्रिकाली के निर्णय की जब देखने की अपनी जयचंद जी साहब की बात चल रही, ऐसी कहां से देख रहे वहां से चलेगा प्रकरण, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नहीं देखते आया ऐसा तो बोलेंगे जिनवानी बेकार है, कुछ काम की नहीं, कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती। ऐसा है नहीं वस्तु स्वरूप, पर हमारी बुद्धि की कमजोरी हम नहीं पकड़ पाते हैं और इसको दोष देते। दोष इसका नहीं, हम स्यादवाद वाली जिनवानी को समझ नहीं पाते। फिर इसे महत्वपूर्ण पढ़ते हैं। मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर शीन कषाय पर्यंत, शीन कषाय 12वां गुणस्थान है, मतलब कषाय को क्षीण कर दिया, मोह को निर्मूलन कर दिया। उस गुणस्थान पर्यंत मतलब गुणस्थान भी मानता है समय साथ, और वो भी जैसे ना आचार्य कह रहे, जयचंद जी साहब नहीं, पंडित नहीं कह रहे, आचार्य कह रहे, मतलब समय सार गुणस्थान को नहीं मानता, ऐसा नहीं मानता, बट उसका उत्थापन कर देता है, क्योंकि वो तो एक को ही फोकस कर रहा है। इसलिए वो सबको, मतलब 3 लोग 3 काल गुणस्थान मार्गना सबको बाहर फेंक देगा। बाहर फेंक देगा मतलब बाहर निकाल देगा, मतलब वहां एक ही वस्तु रहेगी, बस एक ही वस्तु को रखना। तो यहाँ कह रहे मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर शीन कषाय पर्यंत अपने अपने गुणस्थान योग्य शुभ अशुभ तथा शुद्ध उपयोग के साथ, अभी इसी गुणस्थान में शुभ अशुभ शुद्ध की परिणति बदलती रही। क्यों? मिथ्या तो गुणस्थान में शुभ और अशुभ भावी, शुद्ध उपयोग है नहीं। दूसरे तीसरे में भी शुद्ध उपयोग नहीं, अपेक्षा है। अभी मिथ्यात्व में आया नहीं, बट अनंतानुबंधी होगी, अभी अलक्ष्य है। चौथे से लेके 6वें गुणस्थान तक अगर आत्मा का अनुभव कर रहा है तो शुद्ध उपयोग, मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा में होने चाहिए, और नहीं कर रहा है या तो शुभ उपयोग कर रहा है तो अशुभ उपयोग कर।
छठवें वाले का तो शुभ उपयोगी कहा जाता है, 28वें गुण पालने का भाव। बाकी सूक्ष्म तो फिर ये भी जानते एक एक समय का। और 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में है शुद्ध उपयोगी, बट बैकग्राउंड में अबुद्धिपूर्वक 10वें गुण स्थान तक राग चल रहा 10वें गुण स्थान तक जैसा भी हो। और 12वें गुण स्थान में अभी पूर्ण वितरागता है, शुद्ध उपयोग है, शुभ अशुभ उपयोग है नहीं। 10वें गुण स्थान तक शुभ अशुभ उपयोग अबुद्धिपूर्वक चल रहा है, 7वें से 10वें तक। और 12वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोगी है, पर ज्ञान में कमजोरी है, छद्मस्त का ज्ञान है, दर्शन में कमजोरी है और वीर्य में कमजोरी, तीनों की कमजोरी। अब ये हम मति श्रुति ज्ञान में पकड़ सकते थोड़ा सा। अब ये हमें अगर इंटरेस्टिंग लगने लग जाए ना, तो हमें पता ही नहीं चले घंटों कैसे चले जाए। और हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगे और हमारे दिमाग में बैठे बैठे विचार आए, थोड़ा सा पैसा कमा लेते, थोड़ा ये नया बिजनेस चालू कर देते, ये बराबर बैठा होगा कि फिर मन नहीं, फिर ये बोर लगता। सही नहीं ऐसा होता, बहुत से जीवों को ये बोर लगता। और जैसे ये कहाँ से क्या होता होगा, कैसे चलता होगा, क्योंकि एक एक पर्याय का देखना है ना। देखो त्रिकाली आत्मा की कितनी बात करना, आप विचार करना कितनी बात। उसके गायक कहेंगे, कभी उसको शुद्धात्मा कहेंगे, कभी उसको निष्कर्म कहेंगे, कभी निर्दोष कहेंगे, कभी परमात्मा कहेंगे, कभी भगवान कह देंगे, कभी और कुछ अच्छा लगे ज्ञान और सुख का कंद कह देंगे, और घन कह देंगे, विज्ञान घन, कितना कहेंगे, उसकी जानकारी कितनी करें। हम जब ये विशेष में जाते, ये विशेष पर्याय है सब, ये गुणस्थान पर्याय, मार्गना स्थान पर्याय, और ये ज्ञान की विशेष पर्याय होती है। गुणस्थान के अनुसार श्रद्धा की होती है, चरित्र की होती है, अनेक अनेक पर्याय होती। इस एंगल से जब हम देखना चालू करते तो इतना मन रमने लग जाता है, बाहर में कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर ये चल, फिर उलझने की भी इच्छा नहीं होती, फिर हाँ बैल मुझे मार भी छोड़ जाता, फिर आराम से काम चलता रहे। तो हमें बहुत पक्षपाती नहीं होना चाहिए। बीच में भी मैंने कहा था, बहुत दिन से कहा नहीं तो फिर से कह देता हूँ, मात्र अध्यात्म का पक्षपाती नहीं होना चाहिए। हमें अगर बाकी के शास्त्र नहीं पढ़े तो चालू करना चाहिए, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। पक्षपाती नहीं होना, फिर वो भले चरणान योग रहो, प्रथमान योग रहो, जो भी कुछ रहेगा चालू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सब में कुछ ना कुछ मिलेगा। और टोडरमल जी साहब गजब, उन्होंने 8वां अधिकार जो लिखा और किसी की ताकत नहीं, गजब लिखा है, पढ़ना चाहिए। पूरा चारों अनुयोग में कैसी मतलब कथन पद्धति है, उनमें क्या क्या दोष लगते हैं और चारों का समन्वय कैसे करना, गजब काम कर दिया, गजब। अगर उससे कला प्रकट हो जाए, मतलब तत्वज्ञानी जीव भी अगर प्रथमानुयोग पढ़ेगा तो उसमें उसको लिंक करेगा, अरे हाँ हमने वहाँ ऐसा पढ़ा था, इसकी अपेक्षा से ऐसा है, इसका ये उदाहरण रूप में है, हाँ हमने चरणानुयोग पढ़ता है तो उससे वो भाषित होता है, हाँ ऐसी ऐसी पर्याय होती है। ये पूरा उन्होंने सामान्य जीव की अपेक्षा से भी गठित करके दिया और तत्वज्ञानी की अपेक्षा से भी गठित करके दिया। तो चारों अनुयोग के मतलब अपना मन में कोई होगा, किसी ने भ्रम घुसाया होगा तो उसको फेंक देना। हमारे स्वामी जी भी एकांती थे नहीं, डंकी की चोट और 34 36 जितने भी ग्रंथ है उसमें सभी ग्रंथ आते, चरणानुयोग आदि सभी आते, प्रथमानुयोग भी आए, सब आए। तो ऐसा कोई एकांत, हम कैसे एकांती बन गए हमें समझ में नहीं आता। हमने बराबर लिया ही नहीं, हमें लगता है ठीक है महात्मा की बातें करते हैं, डोलते भी है, सब मुमुक्षु कहने लग जाते हैं और बाहर में कुछ भी कोई नहीं चले। हम अपने आप को धोखा दे रहे, धोखा नहीं देने का अपने, क्योंकि हम धोखा देंगे तो हमारा ही गड़बड़ हो जाए, हमारा ही संसार बढ़ जाए। ये मनुष्य को में अवसर अच्छा मिला है, यथार्थ ग्रहण कर लेंगे, नहीं ग्रहण होता है वो कोई अपना अपराध नहीं, पर ग्रहण करने के भाव है, हो जाए काम हो जाए। ग्रहण करने की भाव नहीं तो काम नहीं हो। यहां कह रहे मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत अपने अपने गुणस्थान योग्य शुभ अशुभ तथा शुद्धोपयोग के साथ अविनाभाव सहज होता है। वो विवक्षित अशुद्ध निश्चय नहीं से अशुद्ध उपादान रूप से उन सबको ज्ञान मानते हैं, ये सब ज्ञानी। इसलिए यह सिद्ध हुआ, मतलब मिथ्या दृष्टि का भी वहां भी ज्ञान का है। इसी को टोडरमल जी साहब ने 33 या 36 नंबर पेज पे
ये मध्य श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान में जाके मिलता है। मिथ्या दृष्टि वाला भी इसको ज्ञानी का, आत्मा ही का, एक ही वस्तु है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारमाणिक परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध उपादान रूप से जीवादि व्यावहारिक नव पदार्थों से भिन्न आदि मध्य तथा अंत से रहित एक अखंड प्रतिभासमय निज निरंजन सहज शुद्ध परम समयसार नामक सर्व प्रकार से उपादेय स्वरूप शुद्ध ज्ञान स्वभावी शुद्धात्म तत्व ही श्रद्धे ज्ञेय और ध्यान करने योग्य है। ज्ञेय का अर्थ जानना ही। तो ये शुद्ध आत्म तत्व को जानो। शुद्ध आत्म तत्व के कितने विशेषण दे दिए। अब एक एक विशेषण पे शक्ति प्रमाण प्रयास करेंगे। इसमें से कुछ विशेषण हमने विस्तार से पहले देखे तो उसको नहीं देखेंगे। देखिए क्या कह रहे हो। अब उन्होंने कंक्लूजन कर दिया। क्या कंक्लूजन किया, क्या सिद्ध किया कि बोले पहले से लेके 12वें गुण स्थान में अशुद्ध निश्चय नहीं से अशुद्ध उपादान है, बट फिर भी ज्ञानी। तो अगर ये सब ज्ञान और आत्मा ही है तो फिर तुम्हारे लिए क्या करनी होगी, क्या श्रद्धा करनी होगी, क्या ज्ञेय है और क्या ध्यान करनी होगी। तो बोलते हैं यह सिद्ध करते हैं शुद्ध पारमाणिक परम भावग्राही। 5 भाव है जीव के जो अन्य में नहीं होते हैं, उसमें से पारमाणिक भाव मतलब सबको पता ही होगा। औपशमिक, शैवशमिक, शाही, अवदैहिक और पारमाणिक, ये 5 भाव है। उसमें से पारमाणिक भाव जो शुद्ध पारमाणिक भाव है, जो परम पारमाणिक भाव जिसे कहते हैं, वो द्रव्य। ये कहाँ लिखा है 320वीं गाथा देख लीजिए इसके विषय। वो द्रव्य, वो पर्याय नहीं। भव्यत्व अभव्यत्व पर्याय। 10 व्यवहार जो प्राण है, 10 प्राण जीवत्व, वो पर्याय, वो द्रव्य नहीं, वो गुण नहीं। तो ये जो शुद्ध पारमाणिक परम भावग्राही परम उत्कृष्ट भाव को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से हम अगर देखें इसको तो शुद्ध उपादान रूप से जीवादि व्यावहारिक नव पदार्थों से भिन्न, जीवादि जो नव पदार्थ है उनसे भी भिन्न। मतलब आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तो पर्यायी। तो चलो पर्याय को बाहर निकाल दिया। अजीव भी परद्रव्य अजीव तत्व उसको भी बाहर निकाल दिया। यहाँ जीव तत्व को भी बाहर निकाल दिया। नव पदार्थ में जीव तत्व भी आ गए। सिर्फ एक को खड़ा कर दिया, बाकी सबको गौण कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पूर्व में लिया ना वितरागी का गाइड जो है कल्पना बहन जी का, उसमें 4 विवक्षा की नव तत्वों को जानने। उसमें से तीसरी विवक्षा में ये भेद रूप जानना है और चौथी विवक्षा में ये सब भेद रूप विकल्प रूप जानने को छोड़ के एक निर्विकल्प होने के लिए बस एक को ही लिया और नव तत्वों को बाहर खड़ा कर दिया। वो विवक्षा याद लगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जीवादि व्यावहारिक, व्यवहार से, विकल्प से, उपचार से नव पदार्थ जो कहे जाते हैं उनसे भी भिन्न। अब इससे और क्या भिन्न है? मतलब मोक्ष पर्याय से भी भिन्न। मोक्ष पर्याय का भी इंटरेस्ट नहीं। आलंबन की अपेक्षा से हमें सिर्फ एक में इंटरेस्ट। इतना गाढ़ा गाढ़ा उसका श्रद्धान रहता है। जिसे उसको प्राप्त करना है वो कहती तुम्हारी इतनी गाढ़ी श्रद्धा होनी चाहिए कि तुम्हें मोक्ष पर्याय में भी इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। क्यों इंटरेस्ट नहीं आना? क्योंकि मोक्ष की पर्याय उत्पन्न होती है, नाश हो जाती। हमें उत्पन्न और नाश वाली चीज चाहिए ही नहीं। तो सब परद्रव्य तो नाशवान नहीं है, परद्रव्य नाशवान नहीं, बट मेरे लिए नाशवान है। क्यों? मैं और परद्रव्य इनका संयोग होता है, जहां संयोग है वहां वियोग होता है। इसलिए मुझे परद्रव्य भी नहीं चाहिए। परद्रव्य से मुझे मिलेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि 2 द्रव्य के बीच में कुछ होता नहीं। और साथ में परद्रव्य का संयोग होता है तो मुझे एक तो विकार उत्पन्न होता है, राग द्वेष आदि,
और वियोग होता है तब भी विकार उत्पन्न होता है। संयोग होते वक्त विकार, संयोग बना रहना चाहिए इसलिए विकार, वियोग होते वक्त विकार, या तो राग रूप या द्वेष रूप होता है। इसलिए परद्रव्य भी मेरे काम के नहीं और मेरी उस परद्रव्य के निमित्त से होने वाली आश्रव बंधस पुण्य पाप की पर्याय भी मेरे काम के नहीं, क्षणिक है, मुझे आकुलित करती है। सवर निद्रा और मोक्ष के पर्याय भी मेरे काम के, क्योंकि तीनों की तीनों काल कर जाते और जो काल करता है वो मुझे नहीं चाहिए, तो फिर बचा क्या? बचा एक ही बच गया बस। तो वो कह रहे हैं ये जीवादि व्यवहारिक नव पदार्थों से भिन्न, आदि मध्य तथा अंत से रहित, इसकी आदि नहीं, इसका अंत नहीं, इसका मध्य नहीं। हम कहते ना सामान्य साहब हम मध्य में आ गए, मध्य में आ गए मतलब अभी 45 हो गए, 90-100 साल की उम्र होगी तो सब 45 आ गए मतलब मध्य आ गया। हमारी आदि थी 45 साल पहले आदि हुए, 45 के मध्य हो गया और 90 में अंत हो जाएगा। तो कहते हैं इसमें आदि अंत नहीं, इसलिए मध्य भी नहीं। आप मध्य फाइंड नहीं कर सकते। जैसे पंडित जी साहब थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि 608 जीव का कहाँ से पकड़े, स्टार्ट कहाँ से, वो पकड़ नहीं सकते क्योंकि आदि ही नहीं। उस 608 जीव निकलते बाहर में या 608 जीव मोक्ष जाते, उसका शुरुआत कहाँ से पकड़े, कोई शुरुआत ही नहीं। तो केवल ज्ञान में भी इसकी शुरुआत नहीं दिखती होगी कि साहब अभी जो ये जीव गया ये 608 जीव वाला पहला जीव है, ऐसा फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा फाइंड करने लग जाए इसकी स्टार्ट है तो उसके 608 की भी स्टार्ट पता चल जाएगी, इसे कोई स्टार्ट ही नहीं। तो ऐसे ही इसमें भी कोई स्टार्ट नहीं है। किसमें? हमारे चैतन्य स्वभाव, हमारे शुद्ध उपादान में, हमारे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय में, हमारे परम पारमाणिक शुद्ध परम पारमाणिक भाव में कोई स्टार्ट ही नहीं। और हम क्या मानते हैं? हम क्या मानते हैं? हमने साथ सनावद में 10 साल हो गए, हमको आने को 5 साल हो गए, हमारे ये घर है। हम स्टार्ट वाले से हम अपने आप को जोड़ते हैं। वो कहते तुम जब ऐसे सादी शांत से अपने आप को जोड़ते हो तभी तुम्हारे स्वभाव का घात हो जाता। 12वें गुणस्थान में राष्ट्रिक भाव तो सब चले गए, राष्ट्रिक भाव कुछ नहीं रहा, लेकिन अदृष्ट रूप से उसमें संकल्प विकल्प शेष नहीं। संकल्प वो विकल्प भी चला जाएगा तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। वो अदृष्ट रूप से विद्यमान है, इसलिए अभी उसकी पूर्णता नहीं हुई है 12वें गुणस्थान। बट उसमें 12वें गुणस्थान में संकल्प विकल्प कथनचित चारित्र का विकार कहा जाता है। अदृष्ट रूप से अर्थात पूर्णता नहीं हुई है अभी। मुझे माने ये भी विकल्प नहीं तो मुझे प्राप्त करना, फिर भी वो अदृष्ट रूप से विद्यमान है, पूर्णता नहीं हुई है, ये हम ले सकते नहीं। बट फिर करना नियोग से विरोध आएगा। करना नियोग क्या कहता है? 10वें गुणस्थान तक की चारित्र का विकार है। चारित्र का विकार क्या है? इच्छा कहो, संकल्प कहो, विकल्प कहो, चलेगा। तो हम 12वें गुणस्थान में भले अदृष्ट माने। देखो अबुद्धिपूर्वक चारित्र का विकार 7वें में भी है, 8वें में भी है, 9वें में भी है, 10वें में भी। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां शुद्धोपयोग वाला है, आत्मा का वेदन चल रहा है, बट बैकग्राउंड में ये चल रहा है, इसलिए उसके निमित्त से कर्म प्रकृतियों का बंध भी। पर 12वें गुणस्थान में एकमात्र साता वेदने का बंध है और वो भी योग की विकार की वजह से। अब आप अगर संकल्प विकल्प योग की चंचलता को कह रहे तो चंचित चल सकता है, बाकी चारित्र वाला संकल्प विकल्प तो 0% है। वो नहीं है बराबर। हाँ वो वाला योग वाला आएगा, योग वाला आपको लेना है। बाकी अब योग में कौन सा विकल्प है उसको विकल्प संज्ञा देना थोड़ा अटपटा होगा, क्योंकि वो तो आत्म प्रदेशों की अस्थिरता। वैसे तो 13वें में भी, पर 12वें वाली एक विचित्र प्रकार की होगी जो 13वें से भिन्न है। 12वें में एक अलग प्रकार की होगी, अब वो हम पकड़ नहीं पाएंगे ऐसे। तो अपना प्रकरण क्या चल रहा था? हाँ, इसको आदि मध्य और अंत ही नहीं, ऐसा स्वभाव हमें कभी कभी विकल्प आता है। हम एकांत में ध्यान करने में क्या चिंतन करें, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए आदि मध्य अंतरित मेरा स्वभाव कैसा होगा। हमें बहुत विषय चिंतन करने को, खत्म नहीं होंगे इतने विषय।
आदि नहीं अंत नहीं हमारा, और हम डरे हुए, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो भय लग जाता है हमें, हमारा कैसा होगा कैसा होगा, ऐसे कैसे होगा वो कैसे होगा, हमें लगता है कि अब हम खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। बोले आदि मध्य अंत से रहित स्वभाव को देखो। जिनवानी दिखा रही है, आचार्य कह रहे हमारे स्वानुभव प्रत्यक्ष है, और तुम भी प्रयास करो देखने, उसके लिए थोड़ा समय डालो तो दिखेगा तुम्हें भी, तुम्हें दिख जाएगा, तुम निर्भर हो जाओ, फिर कुछ भी चल रहा शांति रहे। यह आदि मध्य अंत से रही, ये जो युधिष्ठिर, अर्जुन आदि, गजकुमार आदि, ये सब देख पा रहे थे, देख रहे थे, इसलिए इनको अपना कुछ नाश होता हुआ, अंत होता हुआ दिख ही नहीं रहा। इन्हें क्या फर्क पड़ा? अपने को आश्चर्य होता है, अपने निचली भूमिका में चंबू स्वामी को इतनी सुंदर सुंदर रानियां मिली, इतना धन वैभव मिला, इतना विशेष था, थोड़ा सा क्या फर्क, इतना क्या था उनको कि मुनिपणा अंगीकार करना ही उनको विशेष लगा, और उसके लिए एक रात्रि से ज्यादा रुकने को तैयार नहीं हो रहे। ऐसा क्या लग रहा है? आदि मध्य अंत से रही जो स्वभाव ख्याल में आ रहा है। ये बाकी का सब अंत हो जाए, इसका अंत नहीं होगा। बाकी संयोगों का अंत हो जाए वियोग होने के बाद, अपनी पर्याय का अंत हो जाए उत्पाद होने के बाद, बट अपने इस शुद्ध उपादान का, शुद्ध पारमाणिक भाव का, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय का कभी भी अंत नहीं हो। इसी अद्वितीय चीज हम पंचम काल में अनुभव कर लेवे, हमारा बेड़ा पार हो जाए, ये मनुष्य भवन सार्थक हो जाए, सार्थक हो जाए। इतना भी कर लेवे, बाकी हम ज्यादा नहीं कर पाए। सामान्य न्याय नीति सदाचार का कर पाए और अपना इतना काम कर लेवे, चल जाए। बाकी पूरी दुनिया भले हमें निठल्ला कहे, कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, अब उनके हम उलझन में नहीं हुई, हमारा काम तो हो जाए, ये काम करने योग्य। ये आदि मध्य अंत से रहित स्वभाव की चर्चा, ये यथार्थ सच्ची जिन धर्म में ही, दिगंबर धर्म में ही मिलेगी। ये कहीं नहीं मिलेगी। स्वरूप ही ऐसा है, 363 मत में है ही नहीं। और दिगंबर धर्म से बाहर जो निकले उनके पास भी नहीं, उनको पता ही नहीं क्या है, क्या होता है आदि मध्य अंत से रहित वस्तु क्या होती, पता ही नहीं। कितने भाग्यशाली हम, कल्पना करो। हम अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, हमारा कोई भाग्य ही नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा तो सब, ऐसा कोसना नहीं चाहिए अपने आप। हमें महिमा होनी चाहिए, अरे ऐसा स्वभाव जिनवानी हमें दिखा रही, और कितना पुण्य है, ये बच गया। नहीं तो जितने बहुत सारे अनेकों शास्त्र चल गए, चल जाता था, कहां से चर्चा कर पाते थे। अब संभावना तो लग रही कि बचेगा, 21,000 वर्ष तक तो बच जाना चाहिए, जो भी होगा। प्रयास तो कर रहे जो जिसकी अभी जैसी योग्यता होगी। आदि मध्य अंत से रहित वाला स्वभाव, इसका कोई मध्यांतर नहीं, कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं, अनादि। दृष्टि कितनी व्यापक कर रहे हैं, कितनी 10 कोड़ा कूड़ा स्वागरूपम की दृष्टि, अनंत की दृष्टि दे रहे हैं। यहां भी अनादि, यहां भी अनंत, एड़ी नहीं। ये दृष्टि हमें जिनवानी से मिलेगी, और बाहर हमें संकुचित दृष्टि मिलेगी, स्वार्थ की दृष्टि मिलेगी। ये मेरा, ये तेरा, ये इसका झगड़ा, ये सब मिलेगा, या ये मिलेगा। या तुम्हें जब ये आदि मध्य अंत से रहित ख्याल में आएगा, तुम क्यों दूसरे के साथ मिलजोगे, क्यों छल कपट करोगे, क्यों नहीं साहब ये प्रॉपर्टी पापा को कहोगे नहीं मेरे को भी प्लॉट चाहिए, तुमने उसको ज्यादा दे दिया, मेरे को कम दे दिया। काय के झंझट करोगे तुम, करोगे ही नहीं, तुम्हें ये भाव ही नहीं होगा। क्यों? जिसे ये सही में पकड़ में आता है उसको ऐसे सब भाव होते ही नहीं। बहुत अच्छे विशेषण दिए, जल्दबाजी में लेना नहीं चाहता हूँ, आज का समय आ गया है। बाकी के और क्या विशेषण बता रहे, अपनी विशेषण नहीं, ये 10-20 विशेषण है। अब देखो कैसी चर्चा चलती है, करते बात।